तो सबसे पहले जो हमें चीज लेनी है वो है कुछ इस तरह का पीवीसी पाइप ले लेना है। इसकी डायमीटर मोटाई की बात करें तो आपको 50 mm मोटाई लेना है, मतलब कि पौना इंच का पाइप लेना है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग आप 10 इंच ले ले लंबाई, और उससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद उसे लेने के बाद सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको बेंड बना लेना है, गन के आकार में कुछ इस तरह से। तो आपको ये बनाना वो काफी आसान है। सबसे पहले आप अगर इस तरह का जैसे ही आप पाइप लेंगे कट पीस, उसके बाद आपको एक साइड किसी भी साइड आपको लकड़ी की मदद से उसे ब्लॉक कर देना। ब्लॉक करने के बाद जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है सैंड बालू जिसे कहते हैं, उसे आपको गर्म कर लेना पूरी अच्छी तरह से। गर्म करने के बाद दूसरी साइड से आप उसमें डाल दे बालू को, और बालू डालने के बाद जैसे ही पाइप गर्म हो जाएगा तो कपड़े की मदद से पकड़ के इसे मोड़ दे, ये बेंड हो जाएगी अच्छी तरह से कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मैच बॉक्स लेना है। मैच बॉक्स लेने के बाद आपको ऊपर का हिस्सा वाला इसे काट लेना है। तो सबसे पहले इसे आप काट कर निकाल ले, जिसमें मैच स्टिक को रगड़ते हैं उसे काट कर आपको निकाल लेना है कुछ इस प्रकार से। तो ये निकल जाने के बाद आपको करना क्या है कि किसी भी कॉस्मेटिक बॉक्स जो खत्म हो गई होगी तो उसे इस तरह से लेना है, इस तरह का प्लास्टिक आपको लेना है। और आपको करना क्या है कि आप जैसे इसकी जितनी होल देख रहे होंगे तो लगभग आप इसकी होल अगर नापेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग ये आपको 1.5 सेंटीमीटर हो रही है। तो आपको 1.5 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई लेते हुए इसे काट लेना है। तो चलिए मैं आपको काट कर दिखाता हूँ इसे जल्दी से। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इसे हल्का 1.5 सेंटीमीटर से हल्का आप कम ही रखें। उसके बाद इसे कट जाने के बाद आप इसके जो कट पीस है उसे भी इसके बराबर से काट ले अच्छी तरह से। तो चलिए मैं जल्दी से पहले इसे काट लेता हूं। तो ये कट जाने के बाद आपको फेविकोल की मदद से इसे पहले यहां पर चिपका लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से चिपका लेता हूं। तो ये चिपक चुकी है बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हो। अब इसे अब सूखने देते हैं। तो जब तक ये सूखती है तब तक हम दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। तो अब हमको मुड़े हुआ पाइप लेना है, पीवीसी पाइप जिसको हमने मोड़ लिया था। अब उसे करना क्या है कि दोनों साइड से कुछ इस प्रकार से हमें कट लगा लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कट लगा के जो मार्किंग मैंने की है। अब देख सकते हो दोनों साइड में कुछ इस प्रकार से आपको कट लगा लेना। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको काटना है। सो इस तरह का कट लगा लेने के बाद दोनों तरफ कुछ चाकू की मदद से आप इसे जो कट लगा है उसे आप कुछ हल्की इस तरह से साफ कर दे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छी तरह से इधर आर पार हो जा रही है। कुछ ही इसी प्रकार से आपको कट लगाना था ताकि ये आर पार हो जाए। तो अब हम आगे के काम कर लेते हैं। आगे के काम के लिए आपको एक स्प्रिंग की जरूरत होगी, इतनी लंबी स्प्रिंग की, कम से कम आपको 1.5 इंच की स्प्रिंग चाहिए। तो आप स्प्रिंग किसी भी पेन की मदद, मतलब कि अगर आपके पास इतनी लंबी स्प्रिंग ना हो तो आप छोटी स्प्रिंग भी ले सकते हो। तो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप इसमें जैसे ही आप ये पाइप आपका बेंड हो जाए, बेंड होने के बाद आपको इसमें सीमेंट या तो मिट्टी या तो क्ले या फिर जो पेरिस या व्हाइट वॉल पुट्टी की मदद से आपको इसे पूरा भर देना है, इस पाइप को पूरा फिल कर देना है। और लगभग आप इसमें 2 इंच इतनी लंबी जगह आप देख सकते हो, लगभग 2 इंच आपको इतनी लंबी जगह छोड़ देनी है। और उसके बाद बाकी में आपको फिल कर देना है जो भी आप चाहे, एमसील की मदद से या कुछ भी मदद से आप इसे अच्छी तरह से पूरा फिल कर दे। फिल करने के बाद आपको करना क्या है कि इस पाइप के साइज के अनुसार दो इस तरह का एक वाशर लेना है, 2 वाशर। और उस वाशर को आप यहां पर इस प्रकार से सीधी आप डाल दें। अब सीधी ये डल जाने के बाद आपको करना क्या है कि एक इंजेक्शन लेना है सिरिंज, और उस सिरिंज के ऊपर वाले हिस्से को आपको किसी भी कटर की मदद से कुछ प्रकार से आपको काट देना है। ये ऊपर वाले हिस्से ये कट चुका है। कटने के बाद आपको करना क्या है कि इसके जो नीचे वाले हिस्से है उसे भी आपको काट देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से काटनी है। तो मैं यहाँ पर काट कर आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको भी शेप में काट लेनी है।
ताकि इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो अच्छी तरह से फंस जाए। मैं आपको दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार से आपको स्प्रिंग को इसमें इस तरह से फंसा लेना है। फंसा लेने के बाद आपको करना क्या, आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये फंस जाने के बाद आपको इस जो पीवीसी पाइप आप लिए थे, बेंड किए थे, उसके अंदर आपको इस तरह से कुछ फिट करना है इसको अंदर से। तो अब आपको करना क्या है कि अब इसे किसी भी पतली चीज की मदद से आप कुछ इस प्रकार से इसे दबा लें। और जो आपने कट लगाई थी, कट के नीचे आपको 2 काटी इसमें लगानी है और इसे आप अंदर ठेलते हुए इसमें काटी ठोक दे 2 इधर और इधर। मैं आपको दिखाता हूं ताकि जो कि स्प्रिंग आपका है वो बाहर निकले ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे करना है इसे। तो पहली वाली टूट गई थी, इसलिए मैंने दूसरा पाइप यहाँ पर उसी तरह से बना लिया है। तो अब इस बार हम क्या करेंगे कि इसमें 2-2 4 होल कर देना। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर एक पतली जो काटी होती है उसकी साइज की आपको 2 होल कर देनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करना है। तो उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, जो जिस तरह से पहले एक किया था उसी प्रकार से ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद इस बार क्या करेंगे कि हम काटी जो लेंगे, काटी लेने के बाद जो हमने होल किया था उस होल से पहले हम इसे इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे और इस काटी को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम डाल देंगे। दोनों होल को मिलाते हुए आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह सब लग गई है, आप देख सकते हो। अब बाकी के हिस्से के काटी को आप मोड़ भी सकते हो या तो फिर काट दो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से मोड़ लेता हूं। तो मैंने इसमें एक काटी को मोड़ दिया अच्छी तरह से और अब स्प्रिंग को आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रही है। अब चलिए, हमने जिसे सूखने के लिए रखा था तो वो सूख गया होगा, चलिए उसे अब जल्दी से लाते हैं। तो ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे साइड से अच्छे से गोल से आप कट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर कट कर रहा हूं, आपको भी उसी प्रकार से कट कर लेना है। अब इसे आप पाइप में लगा के देखिए कि ये फिट हो रही है कि नहीं अच्छी तरह से, मतलब जो हमने कट लगाया था उसमें जा रही है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से, एक सेकेंड, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आर पार हो जा रही है। अगर आपके वाले में ना हो तो आप क्या करें, इस होल को जो आप कट लगाए हैं उसे आप हल्की सी और चौड़ी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जो आपने ये कील ठोकी है, काटी ठोकी होगी, उसके नीचे आपको लगभग 1 इंच इतने नीचे आपको एक और होल करना है। लेकिन इस बार बीचों बीच करना है आपको और आर पार होनी चाहिए होल। तो चलिए मैं जल्दी से इसमें होल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने दोनों साइड ऊपर और नीचे होल कर दी है। अब उसके बाद आपको किसी भी चीज की मदद से आपको स्प्रिंग को इस तरह दबाना है और दबाने के बाद इस काटी को, एक काटी ले ले आप, काटी को इस तरह से आर पार आपको इसको आर पार करके अच्छे से लगा देना है। और लगाने के बाद आपको, तो उसके बाद आपको एक मैच स्टिक ले लेना है। उस मैच स्टिक को आधा तोड़ देना है और तोड़ने के बाद हल्की सी आप छील भी सकते हो या तो नहीं भी छील सकते। उसके बाद आपको जो सिरिंज के ऊपर का हिस्सा होता है जहां पर नीडल लगता है उसे काट लेना है, या फिर आप ये फेविकॉल के ऊपर के हिस्से को, ये छोटे से हिस्से को आप काट ले सकते हो। और काटने के बाद आपको जो मैच स्टिक है कुछ इस प्रकार से इसमें इस तरह से डाल देनी है, आप देख सकते हो। ये डल जाने के बाद आपको करना क्या है कि इसे आप सिंपली इस तरह से रख दें। और रखने के बाद ये जो हमने बनाया था ये स्लाइडर, इसे आप इस तरह से यहाँ पर लगा दें। मैच स्टिक हॉल की और अंदर तोड़ लेते हैं। उसके बाद आप इसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा दें। और लगाने के बाद ये जो काटी हमने छेदा किए थे इसे आपको निकाल देना है धीरे धीरे। और उसके बाद आप जैसे ही इसे मूव करोगे आप देख सकते हो हमारा मैच स्टिक गन तैयार हो गया। तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, बाहर आपको ले जाकर दिखाते हैं।